फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत खास है कि प्रेग्नेंट लेडी अपना ध्यान कैसे रखे। और ये बहुत ही आसान होता है। प्रेगनेंसी अपने आप में ब्लेसिंग होती है क्योंकि आपको माँ होने का सुख प्राप्त होने वाला होता है। सो बहुत ही प्यारी चीज़ है। और ये जो टाइम पीरियड है, जो 9 मंथ्स का टाइम पीरियड है, बहुत ही प्यारा होता है। वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं कुछ अपने बारे में भी बातें शेयर करना चाहूँगी कि आई एम मदर ऑफ 2 किड्स एंड मेरी जो दोनों डिलीवरीज हुई हैं वो नॉर्मल हुई हैं। इनफैक्ट मेरा फर्स्ट बेबी 3.5 kg नॉर्मल डिलीवरी एंड सेकेंड बेबी 4.5 kg नॉर्मल डिलीवरी। एंड ये जो टाइम पीरियड रहा है मेरे लिए बहुत बढ़िया रहा है और मैंने अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखा है। सो मुझे लगा कि कुछ चीज़ें ये आपसे शेयर करनी चाहिए। सो आइए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। तो यहाँ मैं आपको इस पहले पॉइंट में 5 चीज़ें बताना चाहूँगी कि ये जो 5 चिड़ियाँ हैं, मैं चिड़ियों का नाम ले रही हूँ, कि इनको आपको अभी से फुर्र से उड़ा देना है। यानी कि टेंशन्स, फियर, इनसिक्योरिटी, हेटेड एंड इसी के साथ साथ जो लास्ट पॉइंट आ रहा है कि क्वारल्स, यानी कि झगड़ा फसाद। ना तो आपको किसी से इस समय पे चिढ़ना है, जैसे कई बार क्या होता है कि हमें किसी से क्यों चिढ़ हो रही है समझ में नहीं आता। सो ना तो आपको किसी से चिढ़ना है, ना आपको किसी से झगड़ा करना है। ये नहीं कि आप झगड़ालू इसलिए झगड़ा करोगे, आपको किसी से भी किसी आर्ग्यूमेंट में फंसना नहीं है। और उसी के साथ साथ जो टेंशन्स, फियर, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। सो इस तरीके की जो 5 चिड़ियाँ हैं, इनको पहला मैं वीडियो शुरुआत करने से पहले लिया है कि इनको तुरंत फुर्र से अभी से उड़ा दीजिएगा। फ्रेंड्स, जो सेकंड पॉइंट आता है कि इस समय पर खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि आप किस तरीके की मूवीज़ देख रही हैं, किस तरीके के सीरियल्स देख रही हैं, किस तरीके की वेब सीरीज़ देख रही हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम फाइटिंग सीन्स देखते हैं, कई बार क्या होता है कि हम मर्डर मिस्ट्रीज देख रहे होते हैं जिसमें अचानक से कुछ भी हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि इस तरीके का सस्पेंस थ्रिलर देख रहे होते हैं, कई बार क्या होता है पहाड़ी से कोई गिर रहा है। ये जो इस तरीके के सीन्स होते हैं जहाँ एकदम से हम डर जाते हैं या कांप जाते हैं या चौंक जाते हैं। इस तरीके की मूवीज से, सीरीज से बच के रहिएगा और इनको मत देखिएगा। हाँ, एक चीज़ और इसमें जोड़ना चाहूँगी कि कई बार ऐसी हम कुछ ट्रैजिक मूवीज़ देख रहे होते हैं जो बिल्कुल शांत होती हैं लेकिन ट्रैजिक होती हैं, जिससे हमें रोना आ रहा होता है। उन मूवीज़ से भी बचिएगा। जहाँ कभी इस तरीके के सीन आ रहे हैं आप उसको तुरंत फॉरवर्ड करिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इस समय आपको किसी को भी बॉदर नहीं करना है कि कोई आपका ध्यान रखे, चाहे वो आपकी मेंटल हेल्थ हो और चाहे फिजिकल हेल्थ हो। हर प्रेग्नेंट लेडी की पता नहीं क्यों इस तरीके की चाह होती है, एक्सपेक्टेशंस होती है कि दुनिया उसकी केयर करे। और अपने यहाँ जो इंडियन सोसाइटी है वहाँ पर प्रेग्नेंट लेडी को हाथों हाथ रखा भी जाता है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपके आसपास बहुत सारे लोग केयर करने वाले हैं, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मैटर करता है कि आप अपनी केयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और आपको बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के अपनी केयर खुद से करनी है, चाहे वो आपकी मेंटल हेल्थ हो और चाहे फिजिकल हेल्थ हो। और उसी चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी प्रॉपर डाइट लेनी है। ये नहीं कि आपको वेट करना है कि किसी ने मुझे खाना नहीं दिया, किसी ने मुझे जूस नहीं पूछा, किसी ने मुझे फ्रूट्स नहीं पूछे। आपको खुद से ध्यान रखना है कि आपको थोड़े थोड़े इंटरवल्स में आपको अपने आप को भूखा नहीं रहने देना और अपने आप को डाइट देनी है। और इस टाइम में एक चीज़ और हो जाती है कि हमें कुछ पर्टिकुलर फूड से एकदम से प्रॉब्लम सी हो जाती है कि हमें डाइजेस्ट नहीं होता, या खाते के साथ ही वॉमिट हो जाती है, या प्रॉब्लम होती है, स्मेल से प्रॉब्लम हो जाती है। वो फूड आइडेंटिफाई कर लीजिए और उसको मत खाइए। अपनी डाइट में प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए और पानी पीजिए और अच्छे से दूध भी पीजिए। और फ्रेंड्स, जितने भी मैं ये पॉइंट्स बता रही हूँ, प्लीज़ आपको हमेशा अपनी जो गायनेकोलॉजिस्ट है, अपनी जो डॉक्टर है, उसके हमेशा टच में रहना, उनसे कंसल्ट करते रहना है। यानी कि कोई भी कुछ भी आपसे बोल रहा है, आपको उन चीज़ों को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। आपको अपनी डॉक्टर की राय सलाह को बहुत अच्छे से मानना है और फॉलो करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है फ्रेंड्स, अपनी वार्डरोब को बहुत ही कलरफुल और बहुत ही अच्छा रखना है। यूजुअली क्या होता है कि हमें लगता है कि इस टाइम पे जो भी हम ड्रेसेस कैरी कर रहे हैं या ड्रेसेस परचेज कर रहे हैं वो आगे पे तो यूज़ होंगी नहीं। तो फीमेल्स यूजुअली क्या करती हैं कि जो भी उन्हें मिल जाता है, या वो घर पर रह रही हैं तो भी वो ढीले ढाले कपड़े अजीब से पहनती हैं, या वो अगर वर्किंग भी हैं तो भी उन्हें लगता है कि कुछ महीनों की बात है, वो कैसा भी अपना जो ड्रेसिंग सेंस है वो कैरी करके चली जाती हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कुछ महीनों की बात ज़रूर है, लेकिन ये जो टाइम पीरियड है बहुत ही प्यारा है। आप अपने मन मुताबिक, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, जिसे कहते हैं ना मन करता है, कलरफुल से बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस लेकर रखें जो कंफर्टेबल भी हों और जिसको आप बाद में रिसाइकिल भी कर सकें।
और फ्रेंड्स इस टाइम पर फुटवेयर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि फुटवेयर हमेशा फ्लैट पहनिएगा, क्योंकि जो यूजुअली हमसे दिक्कत हो जाती है या गलती हो जाती है कि जो शुरू का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है कि लगता है कि अभी तो शुरुआत हुई है, या जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उन्हें लगता है थोड़ी बहुत हील कैरी करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क वाकई नहीं पड़ता है, लेकिन कई बार जाने अनजाने अगर आपका पैर जरा सा भी ट्विस्ट कर गया, सो माय डियर फ्रेंड आपको वहीं पर दिक्कत आ जाती है। सो आपको ध्यान रखना है अपने फुटवेयर का कि वो फुटवेयर आपका गलती से भी ऐसा ना हो कि आपको चलने में दिक्कत आ रही है। इनफैक्ट यहाँ पर एक सजेशन और भी मैं देना चाहूँगी कि जब भी कभी आप स्टेयर चल रहे हैं या आप कभी लंबा वॉक कर रहे हैं, सो वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि हॉल्ट ले लेके स्टेयर्स चढ़नी है, या आप जो वॉक भी कर रहे हैं सो थोड़ा सा चल के आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। सो ये जो प्रॉपर इंटरवल्स होते हैं ये बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे ही आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है, सो वहाँ पर जैसे ही आप स्टेयर्स चढ़ रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, सो आप पेट में नीचे पे थोड़ा सा हाथ भी लगा सकते हैं। सो ये जो चीज़ें होती हैं जो जैसे कहते हैं ना कि कॉमन सेंस, लेकिन ज़रूरी बहुत होती हैं। और फ्रेंड्स एक चीज़ को और ध्यान रखिएगा कि आप जब कार में चल रहे हैं या आप ऑटो में चल रहे हैं, आप कहीं पर भी चल रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि स्पीड रेगुलेट है कि नहीं है। आप पहले से ही, आप चाहे कार पर बैठ रहे हैं, ऑटो पे बैठ रहे हैं, टैक्सी में बैठ रहे हैं, कैब में बैठ रहे हैं, आपको पहले से ही अगले को इंस्ट्रक्ट करके बैठना है कि जो स्पीड है वो रेगुलेट करनी है। और दूसरी चीज़, आपको अपना जो एक पैर है, इनफैक्ट मैं आपको कहूँगी कि जो आपका राइट लेग है उसको थोड़ा सा कहीं पे सपोर्ट दे के बैठिए कि अगर एकदम से कहीं धक्का भी लगता है तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। जब भी बैठे कॉन्शियस होकर बैठें कि वाकई आप बिल्कुल फ्री होकर नहीं बैठे, आप थोड़ा सा कॉन्शियस है, यानी कि आप अपने आप को संभाल सकती हैं। फ्रेंड्स जो वर्किंग वुमेन होती है उनके लिए तो आसान होता है कि वो जब बाहर निकलती है तो उनका जो टाइम होता है वो बहुत अच्छे से पास हो जाता है, लेकिन वर्किंग वुमेन के लिए भी यहाँ पर मैं एक बहुत अच्छा सजेशन देना चाहूँगी कि उनको पूरे टाइम पैर लटका कर नहीं बैठना है, यानी कि जो उनको सिटिंग है बीच बीच में उनको इंटरवल्स रखने हैं कि थोड़ा सा उठना है, हल्का सा वॉक करना है, एंड द सेम वे जो पैर है वो लटका कर नहीं बैठना है, यानी कि नीचे आपको कुछ सपोर्ट देना है, या जिसे कहते हैं एक छोटा सा स्टूल आप रख सकते हैं जिसमें आप पैर रखे रहें। अदरवाइज जो इस टाइम पे होता है, जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हर फीमेल के साथ इस टाइम पे आती है कि पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। और ये चीज़ ना केवल वर्किंग वुमेन को ध्यान में रखती है, मेरी जो होम मैनेजर फ्रेंड्स हैं उनको भी ध्यान रखना, और उनको साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो घर के और हाउस होल्ड वर्क्स होते हैं कि जिसे कहते हैं ना कि सफाई करना, झाड़ू पोछा करना, जैसे पहले के टाइम में कहा जाता था कि आप जितना झाड़ू पोछा और इस तरीके से सफाइयाँ करोगे सो आपकी जो बॉडी है वो थोड़ा सा सही रहेगी, फिट रहेगी और वो नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करेगी। बट यहाँ पर मैं कहूँगी कि यहाँ आपको इस तरीके के काम नहीं करने, आप जितना मना है वॉक कर सकते हैं वो भी संभाल कर, और इस तरीके से जो सफाइयाँ हैं जैसे कहते हैं ना कि पानी डाल दिया। सो ये जो कुछ चीज़ें हैं कि स्लिप होने का डर रहता है या पैर ट्विस्ट होने का डर रहता है, सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पहले से सोच कर रखनी है और इस तरीके के रिस्क बिल्कुल नहीं लेने हैं। आप खाना बना सकते हैं, आप खाना सर्व कर सकते हैं, आप काम करिए, लेकिन इस तरीके के जो बहुत मेहनत कश काम होते हैं उनसे थोड़ा सा बचिए। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि आपको पूजा इस टाइम पे ज़रूर करनी है। आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, आपको इस टाइम पर अब वर्शिप जिसे कहते हैं ना भगवान को याद ज़रूर करना है, और इनफैक्ट अगर पॉसिबल हो तो जिसे कहते हैं ना चैंटिंग ऑफ मंत्रास वो ज़रूर करनी है। आप उसको 21 टाइम्स कर सकते हैं, 51 टाइम्स कर सकते हैं, और आप विश्वास कीजिए जब भी आप करेंगे ना अपने आप में आपको पॉजिटिविटी आएगी। सो प्लीज़ उसको करना मत भूलिएगा। और एक चीज़ मैंने और करी थी, मैं इस टाइम पर ना बैंगल्स पहन कर रखती थी, यानी कि मैंने कहीं पे पेपर पे पढ़ा था कि जब वो बैंगल्स की जो खनक होती है वो बच्चे को जो साउंड होती है वो बहुत अच्छी लगती है और उसको ग्रो करने में बहुत हेल्प करती है। सो मुझे नहीं पता कि वो साइंटिफिकली कितना सही था नहीं था, बट मैं वो बैंगल्स पहन कर रखती थी और वो उसमें जब भी मैं कोई काम करती थी सो उसकी साउंड होती थी और मैं अपने अंदर जैसे कहते हैं ना कि पेट में हलचल महसूस करती थी। सो आप ये भी कैरी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि बहुत सारी फ्रेंड्स को इस टाइम पे मॉर्निंग नॉजिया होता है, यानी कि उठते के साथ ही जैसे उन्होंने ब्रश किया तो उनको वॉमिट सा फील होता है, और कई बार वॉमिट हो जाती है, कई बार वॉमिट सेंसेशन होता है। सो इस तरीके की जो चीज़ें जिसमें हम बहुत सारी दवाइयाँ लेते हैं, आप अपनी गायनी से दवा ले सकते हैं, बट द सेम वे उसमें ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मॉर्निंग से ही आप अपना मूड ऑफ करके रख लिए। आपको पता है कि आपके साथ इस तरीके की दिक्कत आ रही है, लेकिन ये थोड़े टाइम की है, आप भाई मदर बन रहे हैं। सो इतनी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो आप अच्छे से बियर कर सकते हो, उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है।
सो फ्रेंड्स, मैंने जितने भी पॉइंट्स आपसे बताए हैं वो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से आपको बताए हैं, और आपको यही कहूँगी कि आप अपनी डॉक्टर की हमेशा निगरानी में रखिए, उनसे कंसल्ट करिए, और कभी आपको कोई दिक्कत हो तो वो जो नंबर है हमेशा आपके फ़ोन पर होना चाहिए कि आप तुरंत उनको कॉल कर लें। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी अपने आप में फिर से कहूँगी कि ब्लेसिंग है और बहुत प्यारा टाइम है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए यूज़फुल है तो आप उसको शेयर कर सकते हो, और अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा। एंड द सेम वे, जिन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।